हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि मैं अपना पिछला वीडियो में आप लोगों को बताया हूं कि मैं एक स्टॉक मार्केट का सीरीज चालू करने जा रहा हूं, जहां पर मैं पूरा स्टॉक मार्केट का बेसिक से लेकर डेप्थ तक आपको हर एक चीज़ वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। तो ये उस सीरीज का दूसरा वीडियो है। तो चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक मार्केट का नॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया हूँ, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है वो सब कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए इसे समझते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल से। अभी आपके स्क्रीन पर कुछ ब्रांडों के इमेज मैं मूव करूंगा। जरा इस ब्रांड के इमेज को आप जरा देखिए। जैसे एक्टिव व्हील 2-in-1 हो गया, एक्स हो गया, बूस्ट हो गया, रेड लेवल हो गया, ऐसे कई सारे ब्रांड आप स्क्रीन पर देख सकते हो। क्लोजअप हो गया, क्लिनिक प्लस हो गया, ऐसे फेयर एंड लवली हो गया, हॉर्लिक्स हो गया, ऐसे कई सारे ब्रांड आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आप इस सारे ब्रांडों के नाम इधर सुने होंगे या फिर इन ब्रांडों के आप प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल किए होंगे। जरा सोचिए, हिंदुस्तान में करोड़ों हिंदुस्तानी इस ब्रांड के प्रोडक्ट को हर दिन इस्तेमाल करते हैं। जरा सोचिए इस कंपनी कितना मुनाफा करता होगा। अगर आपको मौका मिले इस सारे ब्रांड पर निवेश करने के लिए, आप जरूर इस ब्रांडों पर निवेश करेंगे, क्योंकि इस सारे ब्रांड बहुत ही सेल होता है, तो कंपनी डेफिनेटली प्रॉफिट भी करेगा। तो चलिए अभी हम लोग जानते हैं कि इस पर आप निवेश कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये सारे ब्रांड किस कंपनी के अंडर आता है। ये सारे ब्रांड जो मैं आपको अभी दिखाया हूं, ये सारे ब्रांड आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के अंदर आता है। तो यानी आप अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर की कंपनी पर इन्वेस्ट करते हो तो इनडायरेक्टली आप इन सारे ब्रांडों पर इन्वेस्ट कर रहे हो। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम हिंदुस्तान यूनिलीवर पर इन्वेस्ट करें कैसे। हम तो सीधा कंपनी के पास जाकर बोल नहीं सकते कि भैया आपके कंपनी में हमको 2000 रुपया लगाना है, प्लीज लगा दीजिए। ऐसा तो काम नहीं होता। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि अगर आप कोई भी कंपनी में निवेश करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे। इसके लिए मैं आपको और एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। अगर आपको नॉर्मली सब्जी खरीदना हो, आप जाते हो सब्जी मंडी, वहां पर भैया बेचने वाला आता है, आप पैसा देते हो, आपको सब्जी मिल जाता है। अगर आपको मछली खरीदना होता है, आप जाते हो फिश मार्केट, वहां से मछली लेते हो, वापस चले आते हो। अब क्वेश्चन आता है, आप तो ये सारा चीजें अगर आप कोई कंपनी में निवेश करना चाहते हो, आप तो सीधा कंपनी के पास जाके बोल नहीं सकते कि भैया मेरे को आपके कंपनी में 2000 रुपया लगाना है। इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। ठीक सब्जी मंडी की तरह अगर आप कोई कंपनी में निवेश करते हो, सब्जी मार्केट की तरह स्टॉक मार्केट में दो एक्सचेंज होता है। नंबर 1 हो गया आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम लोग कॉमनली बोलते हैं NSE। दूसरा हो गया आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम लोग कॉमनली बोलते हैं BSE। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे देखिए ये है मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स मनी मन सोचा, एनालिसिस कर किया और सोचा कि वो विप्रो कंपनी में निवेश करेगा, क्योंकि उसे लगता है कि वो विप्रो कंपनी का जो शेयर है वो फ्यूचर में ऊपर की तरफ जाएगा। तो मिस्टर एक्स क्या करेगा, अपने ब्रोकर को बोलेगा कि भैया मेरे को विप्रो का शेयर खरीदना है, और बोल देगा कि मेरे को उसको कितना क्वांटिटी खरीदना है वगैरह वगैरह, पूरा डिटेल सब कुछ अपने ब्रोकर को बोल देगा। अब और एक बंदा है मिस्टर वाई। अब मिस्टर वाई को लगता है कि विप्रो का शेयर घटने वाला है, तो मिस्टर वाई क्या करेगा, उसके पास जो भी विप्रो का शेयर था वो सारा बेच देगा। अब बेचने के लिए वो किसके पास जाएगा, एक ब्रोकर के पास जाएगा, जहां पर उसका डीमैट अकाउंट है। अपने ब्रोकर को बोलेगा कि भैया आप मेरा विप्रो का शेयर मेरे अकाउंट से बेच दो। अब आता है कि ये ब्रोकर कहां जाएगा। ये ब्रोकर ना ही मिस्टर वाई को जानता है, ये ब्रोकर ना ही और किसी को जानता है जिसके पास विप्रो का शेयर हो। तो ये ब्रोकर का काम क्या होता है, अब ये ब्रोकर जाएगा उस मार्केट में। कौन सा मार्केट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। अब मिस्टर एक्स का ब्रोकर क्या करेगा, NSE को बोलेगा कि मेरे एक क्लाइंट है जो विप्रो का शेयर खरीदना चाहता है, तो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को अपना ऑर्डर दे देगा। सिमिलरली मिस्टर वाई जो है NSE को बताएगा कि मेरा क्लाइंट के पास विप्रो का शेयर है, वो बेचना चाहता है, तो ये जो ऑर्डर अपना उसका जो ब्रोकर है, उसका ब्रोकर वो ऑर्डर NSE को सेंड कर देगा और BSE को FE सेंड कर देगा। और अल्टीमेटली ये दो मार्केट क्या करेगा, ये आपस में जिस ट्रांजैक्शन करवा देगा, जो बेचना चाहता है बेच देगा, जो खरीदना चाहता है खरीद देगा, यानी बेचने वाले के साथ खरीदारी का एक ट्रेड बना देगा। तो ये ऐसा होता है दो इंसानों के बीच में ट्रेड। तो आपको अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर में निवेश करना हो तो आपको पहले अपना ब्रोकर को बोलना पड़ेगा। ब्रोकर एक्सचेंज में जाएगा, एक्सचेंज में ऑर्डर सेंड करेगा। अब एक्सचेंज क्या करेगा, अगर देखेगा कि कोई बंदा उस कंपनी का शेयर बेचना चाह रहा है, यानी जैसे इस केस में मिस्टर वाई विप्रो को शेयर बेच रहा था, तो इस केस में मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में ट्रेड बन जाएगा।
हो गया। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप हिंदुस्तान यूनिलीवर में या फिर कोई एक कंपनी में कैसे निवेश कर सकते हो। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि स्टॉक मार्केट तो बहुत ही रिस्की होता है, आपको हर कोई बोलेगा कि स्टॉक मार्केट सट्टाबाजी है, जुआ है, तो हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें ही क्यों? आप अगर नॉर्मली बैंक में निवेश करते हो, आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है? मैक्स टू मैक्स 7%, मैं मैक्स पकड़ लिया। तो आप अगर 1 लाख इन्वेस्ट करते हो तो आपको 60,000 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 10 साल में आपको 70,000, या और मैं अगर ज्यादा पकड़ लूं, 10% पकड़ लूं, तो आपको 10 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा, यानी 1 लाख आपका हो जाएगा 2 लाख। अगर यही 1 लाख आप अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर में खरीदते तो 2010 में एक शेयर का दाम था 250 रुपया, और अगर आप 1 लाख रुपया निवेश करते तो आपके पास बन जाता, जो नंबर ऑफ शेयर होता वो होता आपका 400। यानी आप अगर 2010 में हिंदुस्तान यूनिलीवर में 1 लाख रुपया निवेश करते तो आपके पास हिंदुस्तान यूनिलीवर का 400 शेयर आ जाता। और आज के डेट में 2022, आज के डेट में हिंदुस्तान यूनिलीवर ट्रेड कर रहा है 2600 रुपया में, यानी आपका 1 लाख रुपया बन जाता 10,40,000 रुपया। तो जरा सोचिए, यही डिफरेंस है एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट में और एक स्टॉक मार्केट में। आपको सिर्फ इतना आना चाहिए, अच्छा कंपनी को आप एनालिसिस करो, अच्छा कंपनी को आप रिसर्च करो, फिर वो सारे कंपनी के आप इन्वेस्ट कर दो। और ये तो हो गया आपका 1 लाख रुपया, मतलब सिर्फ शेयर का जो वैल्यू है उसका इंक्रीज होने पर आपको इतना मुनाफा हो गया। आपको जो डिविडेंड मिला है वो तो अलग मिला है। मैं पूरा डिटेल्स निकाला, 2010 से लेकर 2022 तक कंपनी ने कितना रुपया का डिविडेंड दिया है, तो टोटल कंपनी ने 137 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दिया है। तो यानी आपको जो टोटल डिविडेंड मिलता वो मिलता आपका 55,000। तो यानी पूरा हिसाब लगाया जाए तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट था 1 लाख रुपया वो बन जाता आपका 10,95,000। तो जरा सोचिए, यही है स्टॉक मार्केट का कमाल। आपको सिर्फ अच्छा कंपनी के ऊपर रिसर्च करना आना चाहिए। मैं अपना पूरा इस सीरीज के द्वारा आपको कोई भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हो, कोई भी स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हो, आपको मैं पूरा धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। तो आपको तभी ओवरऑल आइडिया हो गया होगा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, स्टॉक मार्केट में बाय और सेल कैसे किया जाता है, और आपको ये भी पता हो गया होगा कि कोई भी एक जो अदर इन्वेस्टमेंट होता है वो उससे ज्यादा स्टॉक मार्केट क्यों बेनिफिट है। आपको यहाँ पर एक मैं एग्जांपल से समझाया हूँ पूरा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करोगे और आज के डेट में कौन से वो बेस्ट ब्रोकर है जो आपको चूज करना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।